नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, 2026 में आने वाला अधिक मास बेहद पवित्र और पुण्यदायी माना जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार इस पूरे महीने में किया गया दान, जप, पूजा और सेवा कई गुना फल देता है। कहा जाता है कि अधिक मास में भगवान विष्णु स्वयं भक्तों के मनोकामनाएं सुनते हैं। इस महीने में गरीब, ज़रूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान देने से जीवन के कष्ट कम होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अधिक मास में कौन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरे 33 शुभ दान जिन्हें अधिक मास में करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा दान जिसे करने से भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री हरि। दोस्तों, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह महीना लगभग हर 3 साल में आता है। जब चंद्रमास और सूर्यमास में अंतर बढ़ता है, तब हिंदू पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। जो व्यक्ति इस महीने में दान पुण्य करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। शास्त्रों में कहा गया है, अधिक मास में किया गया छोटा सा दान भी कई जन्मों का पुण्य देता है। इसलिए इस महीने में अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। चलिए जानते हैं शुभ दान। पहला है अन्नदान। भूखे व्यक्ति को भोजन कराना सबसे बड़ा दान माना गया है। दूसरा, चावल का दान। चावल का दान चंद्र दोष शांत करता है और घर में शांति लाता है। तीसरा, गेहूं का दान। गेहूं का दान आर्थिक मजबूती देता है। चौथा, दाल का दान। दाल का दान स्वास्थ्य और सुख प्रदान करता है। पांचवा, गुड़ का दान। गुड़ का दान सूर्य देव को प्रसन्न करता है। छठा, घी का दान। घी का दान घर में समृद्धि लाता है। सातवां, नमक दान। नमक का दान नकारात्मक ऊर्जा दूर करने वाला माना गया है। आठवां, तेल का दान। सरसों के तेल का दान शनि दोष कम करता है, इसलिए तेल में सरसों का तेल दान जरूर करिए। नौवां, दूध का दान। दूध का दान अपने मन को शांति देता है। 10वां, दही का दान। दही का दान शुभता और सौभाग्य बढ़ाता है। 11वां, फल का दान। फल का दान करने से गरीबों को बहुत पुण्यकारी माना गया है। गरीबों को फल का दान देना बहुत शुभ माना जाता है। केला का दान। केला का दान भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है। मिठाई दान। मिठाई बांटने से घर में खुशियाँ आती है। 14वां, वस्त्र दान। गरीबों को कपड़े देना महादान करना गया है। कंबल का दान। 15वां, कंबल का दान। ज़रूरतमंदों को कंबल देने से विशेष पुण्य मिलता है। 16वां, जूते और चप्पल का दान। नंगे पैर चलने वाले को चप्पल देना बहुत बड़ा पुण्य है। 17वां, छाता दान। छाता दान करने से यात्रियों के कष्ट कम होते हैं। 17वां, जल पात्र दान। मिट्टी या तांबे का जल पात्र दान शुभ माना जाता है, इसलिए गरीबों को मिट्टी या तांबे का जल पात्र जरूर देना। 19वां, तांबे का दान। तांबे का दान सूर्य कृपा दिलाता है, इसलिए तांबे का दान जरूर करिएगा। 20वां, पीतल के बर्तन का दान। पीतल के बर्तन दान करने से घर में बरकत आती है, इसलिए छोटा सा क्यों ना हो, पीतल का बर्तन किसी को दान करना। 21वां, पूजा सामग्री दान। अगरबत्ती, दीपक, कपूर आदि का दान शुभ होता है। 22वां, तुलसी पौधा। तुलसी पौधा दान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रिय है, इसीलिए भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तुलसी पौधा। धार्मिक पुस्तक दान, जैसे कि गीता, रामायण जैसी पुस्तकें दान करना महान पुण्य देता है। 24वां, जपमाला दान।
भक्ति मार्ग में सहायता करने वाला दान। 25वां दीपदान, मंदिर में दीप जलाना और दीपदान करना बहुत शुभ है। 26वां गौ माता की सेवा करना, गाय को हरा चारा खिलाना भी पुण्यकारी माना गया है। 27वां पक्षियों को दाना डालने से ग्रह दोष शांत होते हैं। 28वां गरीब बच्चों को कॉपी किताब दाना, विद्यादान करने से सबसे श्रेष्ठ माना गया है। 19वां पानी की व्यवस्था, प्यासों के लिए पानी रखना बहुत पुण्य होता है। 30वां चिकित्सा सहायता, जरूरतमंदों की दवाई में मदद करना महान दान माना गया है। 31वां मंदिरों में सेवा करना, मंदिर की साफ सफाई करना वही भी पुण्यकारी है। 32वां ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण या साधु संतों को भोजन कराने से शुभ फल मिलता है। और आखिरी का है गुप्त दान, बिना दिखावे के किया गया दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह सबसे पवित्र दान है गुप्त दान। दान करते समय ये चीज़ें को याद रखें। दोस्तों, दान हमेशा श्रद्धा और विनम्रता से करना चाहिए। कभी भी दिखावे के लिए दान न करें। दान करते समय मन में अहंकार नहीं होना चाहिए और अपनी क्षमता से ज़्यादा दान भी नहीं करना चाहिए। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करें और दान करें। अगर असंभव हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। उपाय, अधिक मास में हर गुरुवार भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, तुलसी के सामने दीपक जलाएं और गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने से घर में सुख शांति और धन की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये थे अधिक मास के 33 शुभ दान। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। फिर मिलेंगे भाई एक नई धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री विष्णु।